ये बिलारी की वो सरजमी है जो सरजमी सदे नेताजी की तस्वीर देख के, आर्य अखिलेश यादव जी की मुस्कुराहट देख के, समाजवादी पार्टी के निशान पर जब कोई भी जहां से आया, बिलारी की जनता ने अपने आशीर्वाद देके समाजवादियों को ताकत देने का काम किया। ऐसी शानदार सरजमी पर जहां मैं प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं, वही फहीम भाई, मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा काफी दिन पहले से तैयार कर रहे थे फहीम साहब। कई दौर की चर्चा हुई, मैंने भी कुछ सुझाव दिए, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और उसके बाद फहीम साहब ने जो हम सब का सपना था उसको साकार करने की बुनियाद आज यहाँ रखने का काम किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मौके पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन ये उपवन तैयार होगा उस दिन इस उपवन का उद्घाटन करने के लिए हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आप सबके बीच में होंगे और इस उपवन का उद्घाटन करेंगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। नेताजी के बारे में मैं समझता हूं कुछ मिनट कुछ घंटे छोड़िए, अगर महीनों भी लगातार चर्चा कर लेंगे तो नेताजी के व्यक्तित्व की सारी अच्छाइयां नहीं कह पाएंगे। नेताजी के बारे में चाहे किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, व्यापारी हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, दलित हो, मजदूर भाई हो, व्यापारी भाई हो, मैं समझता हूं समाज का कोई वर्ग, महिलाएं हो, बच्चियां हो, कोई वर्ग और व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वर्ग और व्यक्ति नेताजी के किए हुए कामों से कहीं से अछूता रह गया। आज जब देश के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने दुस्साहस किया, हमारे देश के निर्दोष लोगों की जब जान ली और जब सेना का सवाल आया, सेना के मनोबल का सवाल आया, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने का सवाल आया, तो मैं समझता हूं देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने सदैव नेताजी के रक्षा मंत्री कार्यकाल को याद रखी। सेना में जब जब चर्चाएं हुई, सेना के मनोबल की जब जब चर्चाएं हुई, तो सदैव नेताजी ने हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। सदैव नेताजी के श्रीमुख से हमने एक बार नहीं कई बार सुना है, आपने भी सुना होगा, नेताजी ने कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज अगर किसी देश की है तो हमारे हिंदुस्तान की फौज है दुनिया में से बहादुर। नेताजी ने यह भी हम लोगों को बताया कि जब जब फौज को पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ा या विदेशी ताकतों का मुकाबला करना पड़ा, तो हमेशा हमारे हिंदुस्तान की फौज जीतने का काम की, कभी हमारी फौज हारी नहीं। लेकिन जब जब देश के नेताओं के बीच वार्ता हुई दूसरे देशों के लोगों से, तो उस वार्ता में हमारे देश के नेतृत्व ने कमजोरी दिखाई, हमारी देश की सेना ने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। ये सब चीजें हम सबको नेताजी ने सिखाई। नेताजी ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान बहुत छोटा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान जब चाहेगा हरा देगा, लेकिन हमारे देश को अगर असली खतरा कहीं से है तो चीन से है। और अभी देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके के षड्यंत्र हुए देश के साथ, नेताजी की कही हुई वो बातें आज सब कुछ हमारे आपके बीच है। इसलिए मैं अपने बिलारी के लोगों आपके बीच अपील और प्रार्थना करूंगा, सत्य नेताजी के जो बताए हुए रास्ते हैं, उनके दिखाए हुए जो रास्ते हैं, उनके बनाए हुए जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर चलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए का झंडा लेकर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमान भाइयों का, किसानों का, नौजवानों का जो झंडा लेके आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, उस झंडे को बुलंद करने में मेरे बिलारी के लोगों को कसर न रखना, ये हम आपके बीच प्रार्थना और अपील लेके आए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी न केवल ये उपवन तैयार होगा, न केवल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके उद्घाटन में आएंगे, बल्कि आप सब ने जो सदैव नेताजी का साथ निभाया है, उसी तरह का साथ हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी का निभाते रहेंगे। इस उम्मीद और विश्वास के भरोसे रखते हुए एक बार फिर आदरणीय प्रोफेसर साहब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सदैव नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।